हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको 15 रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से होंडा शाइन 125 2025 मॉडल खरीदना चाहिए। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उद्गीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा शाइन 125 2025 मॉडल ड्रम वेरिएंट की प्राइस है 1,09,000 रुपये और डिस्क वेरिएंट की प्राइस है 1,14,000 रुपये। यहाँ पर आपको प्राइस बहुत ही बढ़िया मिलती है होंडा शाइन 125 की। बाकी इसको खरीदने के 15 रीजंस क्या रहते हैं वो अब अपन डिस्कस करेंगे। होंडा शाइन 125 2025 मॉडल खरीदने का पहला रीज़न है इस बाइक की प्राइसिंग, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक्स। 1,09,000 रुपये में आजकल आपको पल्सर भी नहीं मिलती, पल्सर 125। इससे महंगे सभी हैं बाइक, जैसे कि पल्सर 125, NS 125, रेडर 125, ग्लैमर 125, एक्सट्रीम 125, SP 125। मतलब इसकी प्राइस सबसे कम है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। अगर आपका बजट 1,10,000 या 1,15,000 चढ़ा है तो आप शाइन 125 का ड्रम वेरिएंट या फिर डिस्क वेरिएंट खरीद सकते हैं। और 1,15,000 रुपये में आपको SP 125 का ड्रम वेरिएंट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस बहुत ही कम मिलती है शाइन 125 की, जो कि इसको खरीदने का पहला रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन दूसरे रीज़न की तरफ, जिसमें आती है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर आपको शाइन 125 की बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है। बाइक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और टिकाऊ है। प्लास्टिक पैनल्स अच्छे हैं, मडगार्ड की क्वालिटी अच्छी है, साथ ही साथ टैंक की क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर आपको फिट एंड फिनिश लेवल्स भी अच्छे मिलते हैं, फेंडर की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है शाइन 125 की। अगर अपन ग्लैमर या फिर पल्सर से कंपेयर करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी पीछे नहीं रहती, यहाँ पर आपको बहुत ही टिकाऊ देखने मिलती है होंडा शाइन 125। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी इसको खरीदने का दूसरा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन तीसरे रीज़न की तरफ, जिसमें आता है इस बाइक का ओवरऑल वेट। शाइन 125 का वेट है सिर्फ 113 kg, जो कि लगभग पूरे 125 सीसी कैटेगरी में सबसे कम है। और यहाँ पर वेट कम रहने की वजह से आपको पिकअप ज़्यादा मिलता है, माइलेज भी ज़्यादा मिलता है अपनी शाइन 125 से। अगर अपन SP से कंपेयर करें, पल्सर से कंपेयर करें, ग्लैमर से कंपेयर करें, एक्सट्रीम से कंपेयर करें तो उन सभी बाइक का वेट ज़्यादा आता है शाइन के सामने। एक्सट्रीम का वेट 136 kg, पल्सर का वेट 140 kg, रेडर का वेट 123 kg और साथ ही साथ SP का वेट 117 kg। तो यहाँ पर आपको शाइन का वेट सबसे कम देखने को मिलता है, जो कि इसको खरीदने का तीसरा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन चौथे रीज़न की तरफ, जिसमें आती है आफ्टर सेल सर्विस फॉर होंडा शाइन 125। अगर आप शाइन 125 को छोटे से छोटे शहर में ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बाइक की सर्विस होते हुए दिख जाएगी। मतलब कहीं भी आप सर्विस करा सकते हैं इस बाइक को, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलती है आपको। और होंडा के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया हैं छोटे से छोटे शहर में, जिसकी वजह से आपको सर्विस की दिक्कत नहीं आती। बाकी इसकी आफ्टर सेल सर्विस इसको खरीदने का चौथा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन पांचवें रीज़न की तरफ, जिसमें आते हैं इसके सस्पेंस सेटअप की ट्यूनिंग। देखो भाई, ये 125 सीसी बाइक है, उसके बावजूद इसके सस्पेंस सेटअप अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूनिंग बहुत ही परफेक्ट मिलती है। सामने मिलता है टेलीस्कोपिक फोक और पीछे मिलता है ट्विन स्विंग आर्म 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। इसकी ट्यूनिंग ना तो हार्ड है ना तो सॉफ्ट है। इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से इसकी ट्यूनिंग अच्छी है। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करते हैं तो आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है इसके सस्पेंस सेटअप की वजह से, जो कि इसको खरीदने का पांचवा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन छठे रीज़न की तरफ, जिसके अंदर आता है इसका सीट कंफर्ट। यहाँ पर आपको सस्पेंस सेटअप के साथ साथ सीट भी अच्छी मिलती है, लंबी चौड़ी सीट है, कुशनिंग भी अच्छी है, लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं इस बाइक के ऊपर और राइडर बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, पिलियन भी कंफर्टेबल रहता है। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करना चाहते हैं इस बाइक के ऊपर 200-300 किलोमीटर लगातार चला सकते हैं इस बाइक को, थकेंगे नहीं आप इसके ऊपर। यहाँ पर आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है, सीट कंफर्ट और सस्पेंस सेटअप का कंफर्ट। बाकी इसका कंफर्ट इसको खरीदने का सिक्स्थ रीज़न बनता है, छठा रीज़न। अब चलेंगे अपन सेवंथ रीज़न की तरफ, सातवें रीज़न की तरफ, जिसमें आते हैं इसके बटन्स की क्वालिटी। यहाँ पर आपको नया आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन मिलता है, जो कि माइलेज को इम्प्रूव करता है। इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन आता है और लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। साथ ही साथ
रियर व्यू मिरर की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रॉपर है और यहाँ पर प्रैक्टिकल मिलते हैं आपको रियर व्यू मिरर। तो यहाँ पर आपको बटन्स की क्वालिटी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ रियर व्यू मिरर अच्छे मिलते हैं, जो कि इसको खरीदने का 7वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 8वें रीज़न की तरफ। अगर आपको 1,10,000 रुपये में थोड़ी बल्की बाइक चाहिए, मजबूत बाइक चाहिए, दिखने में अच्छी हो, तब आप शाइन की तरफ जाओ। इसका रेट इसके डिज़ाइन के हिसाब से कम लगता है मेरे को। यहाँ पर आपको डिज़ाइन में कमी नहीं मिलती अगर आप सिंपल बाइक के हिसाब से देखते हैं तब। रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स मिलते हैं आपको, साथ ही साथ होंडा की ब्रांडिंग मिलती है, बड़ा सा डोम मिलता है और ब्लैक कलर कुछ ऐसा मिलता है शाइन 125 का। इसके अंदर अलग अलग कलर ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपको ग्रे कलर कुछ ऐसा देखने मिलेगा शाइन का, ग्रे कलर भी अच्छा है। और साइड की बात करें, साइड प्रोफाइल से बाइक प्रॉपर होंडा बाइक लगती है, होंडा की ब्रांडिंग मिलती है टैंक के ऊपर। और यहाँ पर आपको अलग अलग कलर के स्टिकर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से बाइक थोड़ी फंकी भी लगती है और अच्छी भी लगती है। 1,09,000 रुपये में आपको या तो TVS रेडियन मिलती है, TVS स्पोर्ट्स मिलती है, शाइन 100, लीवो ऐसे बाइक्स मिलते हैं और बहुत करके पैशन प्लस मिलेगी। उन सब के कंपैरिजन में इसका लुक ज़्यादा अच्छा है, जो कि इसको खरीदने का 8वां रीज़न बनता है। 9th रीज़न की बात करूँ तो यहाँ पर 90वें रीज़न में आता है इसका फुल डिजिटल मीटर और इसके फीचर्स। यहाँ पर होंडा कंपनी ऑफर करती है नया फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इकॉनमी लाइट, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, सेट एंड सिलेक्ट बटन देती है। देखो भाई, पुराने इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कंपैरिजन में इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स आते हैं और ईजी टू रीड है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और ये मीटर पुरानी SP 125 से लिया गया है। प्रीमियम बाइक वाला मीटर आपको सस्ती बाइक में मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। 1,09,000 रुपये में आपको होंडा कंपनी की तरफ से फुल डिजिटल मीटर मिलता है, जो कि इसको खरीदने का 9th रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 10वें रीज़न की तरफ, जिसमें आता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है शाइन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है शाइन 125 के अंदर, थोड़ा छुपा हुआ है ये। बाकी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करते हैं तो भाई मोबाइल चार्ज करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। टूरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और साथ ही साथ लॉन्ग राइड के लिए अच्छा है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जो कि इसको खरीदने का 10वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 11वें रीज़न की तरफ, जिसमें आता है इसका इंजन। यहाँ आपको इंजन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है, अच्छा माइलेज देता है, अच्छा पिकअप देता है। यहाँ मिलता है आपको 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 10.63 PS की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 11 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। शाइन 125 का इंजन पूरे 125 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा माइलेज देता है। और अगर अपन इसे कंपेयर करें लीवो से, तो भाई ये 110 सीसी बाइक है और 110 सीसी से ज़्यादा माइलेज 125 सीसी की शाइन निकाल के देती है। और इसका सेम इंजन SP 125 के अंदर भी यूज़ किया जाता है और SP 125 थोड़ी महंगी बाइक है, तो आप समझ सकते हैं इंजन कितना अच्छा है, महंगी बाइक में ही मिलता है। तो यहाँ पर आपको इंजन 11वां पॉजिटिव पॉइंट या फिर 11वां रीज़न देखने मिलता है शाइन 125 खरीदने का। अब चलेंगे अपन 12th रीज़न की तरफ, जिसके अंदर आता है इस बाइक का माइलेज। शाइन 125 का माइलेज आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, जो कि है 65 kmpl। किसी किसी को इससे 70 का ही माइलेज मिलता है, जो कि पूरे 125 सीसी कैटेगरी के अंदर नहीं मिलता, सिर्फ शाइन के अंदर आता है। सिटी में इसका माइलेज 55 से 60 है और हाईवे पर 60 से 65, जो कि बेस्ट माइलेज है पूरे 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर आपको इसका माइलेज इसको खरीदने का 12वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 13वें रीज़न की तरफ, जो कि है सीट हाइट। यहाँ पर आपको देखने मिलती है सिर्फ 791 mm की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। अगर आप 6 फीट 3 इंच के हैं तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। छोटी हाइट से लेकर लंबी हाइट तक सभी बंदे इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है छोटे से लेकर लंबे इंसान के लिए। तो यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट अच्छा मिलेगा, सीट हाइट परफेक्ट मिलेगी। अगर आप लंबे हैं या फिर कम हाइट वाले हैं तो आपके लिए शाइन बहुत ही बढ़िया रहती है, जो कि इसको खरीदने का 13वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 14वें रीज़न की तरफ, जो कि है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अगर शाइन 125 ख़राब होती है, कुछ टूटता है, तो भाई पार्ट्स बहुत ही इजीली मिल जाते हैं इसके। छोटे से छोटे शहर में इसके पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। बाइक का एक्सीडेंट होगा या फिर कुछ टूट गया तो पार्ट्स बहुत ही आसानी से मिलते हैं शाइन 125 के। अगर यहीं अपन कंपेयर करें दूसरे 125 सीसी बाइक से, तो यहाँ पर पार्ट्स अवेलेबिलिटी शाइन के लिए बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर 125 सीसी बाइक्स। बाकी इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसको खरीदने का 14वां रीज़न बनता है।
और 15वें रीज़न में आती है होंडा कंपनी। होंडा कंपनी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आपको शाइन 125 होंडा कंपनी की होने की वजह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी देती है, रिलायबिलिटी देती है, साथ ही साथ स्मूथ इंजन प्रोवाइड करती है। बाकी शाइन 125 होंडा कंपनी की रहने की वजह से इसको खरीदने का ये 15वां रीज़न बनता है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 खरीदने के 15 रीजंस बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।